हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो चलिए अपने बेसिक से शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों मान लेते हैं चार्ज, ठीक है सर, चार्ज। अब बच्चों यहाँ पर हम चार्ज के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, करंट टॉपिक तो है नहीं, हम तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जान लेते हैं चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। और बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हमको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉज ने बताया है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब कहेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बच्चों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की, कि इसके ऊपर हम फर्दर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इसकी इस इतना छोटा ही फंडामेंटल चीज़ है कि इसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं आगे। तो हम लिख लेते हैं इसे बच्चों, इट इज ए इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, हमने लिख लिया, ठीक है, इतना देखा। बच्चों जैसे कि हम लोग अब बेसिक सी बातें होंगी, यहाँ पहला लेक्चर है, ठीक है। तो मान लो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के ही होंगे ना। तो एक है मतलब कि प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज, ठीक है। तो बच्चों हम जैसा कि ये लॉ भी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है सर, एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ठीक है, तो जैसे प्लस है, जैसे देखिए यहाँ बच्चों ये अपोजिट चार्जेस है ना, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये दोनों चार्जेस बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, ठीक है सर। लेकिन बच्चों यहीं पर अगर सेम सेम हो जाए, देखिए जैसे आप प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, तो इस केस में बच्चों जैसा कि देख रहे हैं सेम साइन के हैं दोनों, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चलिए सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से कुछ नया हम सीखेंगे कि चार्ज और मास के बीच डिफरेंस क्या होता है। बच्चे कहेंगे सर ये क्या चीज़ है? नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस है। बच्चों चार्ज जो होता है, ठीक है बच्चों, इसे हम लिख लेते हैं, ये ऐसे हमने चार्ज बनाया, ये ले लिया चार्ज, ठीक है सर। और यहाँ पे हमने जो इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन कर दिया चार्ज और मास के बीच में। बच्चों चार्ज हमेशा दो टाइप का होता है, या तो आपका चार्ज पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और कोई सा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हमने कहा भैया ये जो होगा प्लस में होगा या तो ये माइनस में होगा, ठीक है सर। लेकिन बच्चों मास, क्या मास निगेटिव हो सकता है क्या? मास का नाइदर भी निगेटिव, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मास क्या होगा? मास केवल पॉजिटिव हो सकता है। तो पहला डिफरेंस देखा। बच्चों एक बहुत ही मेन चीज़ होती है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। कहने का मतलब कि चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। आप स्पीड कितना मर्जी बढ़ा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहता है मैं तो फर्क ही नहीं लूंगा तुझसे। तो इसने क्या किया, चार्ज, ठीक है बच्चों, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, जगह नहीं बचे बच्चों, टी यहाँ लिख लेना, इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये था बच्चों फर्स्ट पॉइंट, ये हमने देखा सेकंड पॉइंट, ये था फर्स्ट पॉइंट। लेकिन बच्चों जो हमारा मास होता है ये स्पीड पर डिपेंड कर जाता है। एक फार्मूला से देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये बच्चों जो हमारा, ये क्या हो गया, लाइन गड़बड़ हो गई, चलो रहने दो। तो देखो बच्चों इसका जो मास होता है m इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है बच्चों। जहाँ पर m क्या होता है, m हमारा मास ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल मास है बॉडी का, ठीक है। और m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है बॉडी का, मानी कि बॉडी जब मोशन में आई तो उस समय उसका कितना मास हुआ, ठीक है। और बच्चों v क्या है, v बच्चों उस जो हमारा बॉडी का मास है वो कितनी आखिर वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो हमारा मास है
वो स्पीड पर डिपेंड कर जा रहा है बॉडी के। तो यहाँ पर जो है चीज़ें कुछ डिफरेंट है कि हाँ बच्चों, यहाँ पर मास और वेलोसिटी का रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि हम अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी हम लोग की हो तो कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर पर आवर या फिर 20। लाइट की स्पीड कितनी होती है, सॉरी ये तो हम लोग का हो गया, लाइट की स्पीड ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक चीज़ आप फील ले सकते हैं कि डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से गर्र भाग रही है, सर भागती जा रही है। लाइट की स्पीड है, हमारी स्पीड 10 मीटर कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, इससे ज़्यादा कितना होगा बहुत। हाँ, कोई बूढ़ा आ गया तो वो तो और कम होगा, जवान आदमी तो थोड़ा बहुत भाग भी लेगा। लाइट तो बूढ़ी जवान होती नहीं, वो तो सदाबहार जवान है। तो भाई इसके मुकाबले हमारी स्पीड कुछ होती नहीं, जिससे पूरा टर्म निगेटिव वो जीरो आ जाता है, 1 माइनस समझ लो जीरो आ जाएगा ना। तो जो हम जैसी बॉडीज़ की होती है, एक्चुअल मास जो होता है उसका, ये जो हमारा एक्चुअल मास यानी कि बिना वेलोसिटी के जो हम खड़े, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा एक्चुअल मास, मैं भागने लगूँ तो मेरी बॉडी क्या होगा, कुछ कुछ मास डिक्रीज होने लगता है। लेकिन इतना ज़्यादा छोटा टर्म होता है ये इसके मुकाबले, कि ये एम हमारा जो एक्चुअल मास होता है वो रेस्ट मास ऑफ बॉडी के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग तकरीबन कहते हैं कि भैया मास इज कांस्टेंट, बट ऐसा होता नहीं है माइक्रोमीटर्स में ही, लेकिन कुछ न कुछ तो चेंज आता ही है। तो मुझे यकीन है, नोट कर लें, और इसको इरेज करना है तो नोट कर लें। चलिए हम इसके बाद जो है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जहाँ पे हमारा मुद्दा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने प्यारे से टॉपिक को भी शुरू करते हैं। इरेज कर दे इसे, इरेज कर लो पॉज करके बेटा। क्या क्या हो गया यार जिंदगी। चलो बेटा आगे देखो कि अब जो टॉपिक आएगा वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कितनी बोलता है तू सर, बताएगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बारे में, देखो मान लो ये रहा हमारा टॉपिक, का नाम लिखना जरूरी है क्या, ऐसे ही बता दे, नहीं बच्चों लिखना पड़ता है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, चार्ज, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास के जैसा लग रहा, तो क्या देखो, चार्ज कैन नाइदर, ठीक है बच्चों, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है सर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है सर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। देखो ओनली कैन बी, सर मैं टेढ़ा लिखता हूँ क्या, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है सर, समझ गया मैं, आगे बता। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो बच्चों हो गई बात रटने की, जो कि नोट्स में होता है। मैं इसको आपका फील देना चाहता हूँ बच्चों, इसका फील क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान सुनो, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी से मतलब नहीं, उसको अपने में मस्त है, संत आदमी भाई साहब, उसको किसी से मतलब नहीं है। ऐसा कंटेनर लो, क्या कंटेनर। तो बच्चों इसका जो हम दूसरा भाषा देख सकते हैं कि चार्ज, ठीक है सर, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, ठीक है बच्चों, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज remains constant. Charge of an isolated system always remains
कांस्टेंट। बच्चे ने कहा क्या थ्योरी लिखा रहा है मास्टर जी, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी दो डायग्रामेटिकली। फिजिक्स बिना डायग्राम्स के खाली है बच्चों। तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमने कंटेनर, मेरा आर्ट बहुत ख़राब है, अगर गलत हो जाए तो प्लीज़ गुस्सा ना होना बच्चों। बच्चों मान लो हमने कंटेनर लिया, एक कंटेनर, कहा था मेरा है खराब, कंटेनर कंटेनर आया, ये लिया हमने कंटेनर। बच्चों मान लो इसमें हमने कुछ प्लस 1 कूलम का चार्ज, ये प्लस 1 कूलम, क्या है 1 कूलम, एक छोटा सा चार्ज, ए प्लस 2 आया, ए माइनस 1 कूलम हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको हिलाया खूब, कट खूब हिलाया, ठीक है। हिलाने के बाद हमने इसे क्या किया, लिया ये गड़गड़ झुम्बा। देखो अब मान लो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, यहाँ पर मान लो हमारा प्लस 2 कूलम है क्या, ठीक है। यहाँ पर जो है प्लस 1 कूलम आ गया, और हमसे कहा कि ये वाले क्यू चार्ज की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या कहा था, लाइन पढ़ो, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ठीक है, जो इस कंटेनर में चार्जेस हैं उनका सम, और इस सेम कंटेनर है, बस गड़ हिलाया उसको, दोनों कंटेनर के चार्जेस का सम सेम होगा। तो हमने लिख दिया बहुत ही चतुराई से, था 1 दिख रहा है इधर, 1 कूलम प्लस में है तो प्लस, -3 कूलम माइनस में, प्लस 2 कूलम, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 2 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस क्यू रख लिया। अब बच्चों देखो जरा, -3 और -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2 कूलम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्या है, +2 कूलम हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 कूलम प्लस 1 कूलम कितना होगा, 3 कूलम प्लस क्यू। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस है, और 3 कूलम ये है, प्लस क्यू है। तो बच्चों अगर हम क्यू को यहीं रहने दें और इसको उधर कर दे इक्वल कर, तो -3 कूलम आ गया। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -3 कूलम। तो इसकी वैल्यू निकल गई। तो किसके थ्रू, इस लॉ के थ्रू। अब इसको प्यारे बच्चों नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया, अरे पॉज कर लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाना है। हाँ और क्या, चलो इरेज करने जा रहा हूँ, गुस्सा ना होना, मिट जा उजड़ा चमन रे। चलो आगे देखो, आगे क्या पढ़ाएंगे सर, आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। मैंने एक ही मार्कर यूज करा क्या, सारी यूज करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन। ये क्या है सर, टॉपिक ही बहुत ही प्यारा है, सुनते ही इस पर क्रेज आ गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये टॉपिक बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। कहेंगे सर आप बताइए, आपने बताया। देखो बच्चों, चार्ज नहीं, इसको थोड़ा सा फील देके बताएंगे, ठीक है बच्चों। चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, मास्टर गुस्सा न देना मेरे को, बेटा गुस्सा न देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म देखो, तब हम इसका पूरा कहानी देखते हैं बच्चों। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, आज के बाद इस टॉपिक को याद रख लेना बच्चों कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, क्या होता है। देखो मेरे बच्चे, फंडामेंटल चार्ज बच्चों ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही फंडामेंटल चार्ज होता है। क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही फंडामेंटल चार्ज होता है। अब कहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा मास्टर, बहुत बढ़िया, अपने मुँह अपनी पढ़ाई करता है, बहुत बढ़िया। सॉरी बच्चों, देखो चार्ज ऑन है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही कह रहा हो, ठीक है। तो बच्चों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻³ कूलम। तो मैंने कहा लिख ले बच्चे, तो कितना हो गया 1.6 × 10⁻³ कूलम।
ये फंडामेंटल चार्ज। और बच्चों हमने क्या बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है कि चार्ज इज इंटीग्रल, क्या कहा, इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या बोल रहा है बताता हूँ, चार्ज इज इंटीग्रल, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल कहे सर ये क्या है, मतलब मान लो चार्ज है तो इसको क्यू ले लो, क्या बोला, क्यू ले लो, इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल यानी कि फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n, जहाँ पर कोई इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फंडामेंटल चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ई आ गया, ये क्या सर, ये तो फार्मूला बन गया, Q इक्वल्स टू एन ई, वाह सर, Q इक्वल्स टू एन ई, देखे, तो ये तुम्हारा जो है प्यारा सा फार्मूला बन गया। मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, अब इसको फील लो, क्या लो, फील, अभी थोड़ा मान लो चार्ज हमेशा इस फॉर्म में होगा, 1e 2e 3e 4e एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चार्ज कभी भी, चार्ज का नेवर भी लाइक ऐसे 2.5e 1.5e 3/5, ये हमें कभी नहीं हो सकता, गलत है, ये गलत है, ये तुम्हारा सही है। समझ आया, कह रहे सर क्या बता रहे हैं, सवाल करवा देते तो समझ में आ जाता। ठीक है, तो बच्चों एक सवाल हम देते हैं यहाँ पर, इसको इरेज कर दें क्या, नोट कर लिया, नहीं सर, चलो चलिए सवाल लिख देता हूँ, यहीं कर देंगे सवाल, कहेंगे इरेज कर देता है मास्टर, बताए भी ना। तो देखो, कैन ए चार्ज, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन, कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻² कूलम can be given to any body। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि क्या ये चार्ज किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है इतना, तो ठीक है निकाल सकते हैं ना, हम Q इक्वल टू एन ही लगाते हैं, और अगर हमारा n इंटीजर आ गया इस चार्ज के लिए तो सीधी सी बात है कि ये चार्ज दिया जा सकता है। तो पुट करते हैं, Q की जगह Q की वैल्यू क्या दी है, 8 × 10⁻² इक्वल टू n हमको पता करना है, उसी सारी कहानी समझेंगे n, और e तो हम पहले से जानते हैं 1 × 6 × 10⁻31 कूलम्ब होता है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस सारे फार्मूला को ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर जा रहा, तो हम क्या करेंगे, 8 × 10⁻² अपॉन 1.6 × 10⁻31। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 8 × यानी थोड़ा बड़ा ले लेगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा कहानी गड़बड़ कर देगा। एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग 28 ले लेते हैं, तो बड़ा गड़बड़ कहानी बन जाएगा। ये लो ऐसे ले लिया, तो इतनी लंबी कहानी कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ बैठ कर हम, हाँ। तो एक काम करो, इसको 28 ले लो, अब क्या करोगे, 8 × 10⁻28 अपॉन 1.6, बहुत गंदा हो गया बच्चों, क्या करें, इंटू 10⁻31 इधर है। इसको बच्चों अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जो हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो इधर तुम जो है सारी कहानी अपना करके निकाल लेना, बहुत ही लंबे कैलकुलेशन है, हमें आगे भी देखना होता है। अगर n की वैल्यू इसकी इंटीग्रल फॉर्म में आ गई, 50 कुछ भी आ गई, तो समझ लेना कि चार्ज दिया जा सकता है, और पॉइंट के फॉर्म में आई तो मतलब नहीं दिया जा सकता। इसको सॉल्व करना, और ये तुम्हारा होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करके बताते हैं। कुछ तो होमवर्क लो, चलो इसको निकालना, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको नोट करो।
नोट करो, नोट कर लिया, कर लिया। कैसी जिंदगी आ गई है, हमें कहानी समझा गई है, ला ला ला। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने क्या है नेक्स्ट टॉपिक देखना शुरू किया कि किन किन वेज से हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं किन किन वेज से चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्जिंग जो होती है 3 तरीके से होती है। एक होती है कंडक्शन, एक होती है इंडक्शन, एक होती है फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो बच्चों, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस टॉपिक को हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ है। तो बच्चों जो हमारा कंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, मान लेते हैं हमारी यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर हमने जो है बॉडी रख दी है, ठीक है। तो बच्चों के रुको कुछ देर आते हैं हम लोग। कहाँ चले गए थे सर? बेटा पानी की टंकी खुल गई थी, आवाज़ आ रही थी, उसे बंद करने का थे। चलो आगे देखें। तो बच्चों मान लो कि जो है कोई एक ये चंदा मामा चट्टे सा प्यारा सा क्यूट सा तुम्हारे जैसा बेबी बैठा है, एकदम कटक लेके निगेटिव चार्ज लिया है। ये देखो निगेटिव चार्ज लेके भरमार ऐसे बैठा है, अभी बैठे हैं, ठीक है, बैठा है आराम से। इसके ऊपर जो है क्यू चार्ज है। एक बॉडी आया, उसने कहा, बड़ा ही न्यूट्रल सा था, न्यूट्रल बेचारा तनहा, न्यूट्रल, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। तो इसने इसको देखा, बोला यार हमें भी कुछ चार्ज दे दो ना, हमें भी दे दो ना जैसे तुम। तो ये जो है कहा आ जाओ। तो इसने इसको टच करा, ठीक है, हमने इन दोनों को क्या किया, टच कराया। तो क्या होगा, ऐसे ये बना माइनस 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 माइनस, टच कर दी, देखो ये देखो। अब सोच रहे हो सर मैंने 6 ईयर बनाए, 6 ईयर, क्योंकि बच्चों एक कंडीशन है, उसको देख लो कि जब अभी ऐसा होगा, सबसे पहले ये क्यू क्या होगा, क्यू चार्ज होगा और ये हमारा न्यूट्रल होगा। लेकिन जब इन दोनों को टच कराएंगे तो यहाँ पर भी Q/2 चार्ज ट्रांसफर होगा और यहाँ पर भी Q/2, मतलब ये Q चार्ज जो इस पर अकेले था, ये इन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। और बच्चों एक कंडीशन होता है कंडक्शन के लिए कि चार्जेस का शेप, साइज और मटेरियल सेम होना चाहिए। फॉर दिस क्या होगा, शेप, साइज एंड मटेरियल, shape, size and material should be same for charging by conduction, should be same for conduction। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करो। अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। नोट कर लिया, इरेज कर दी। कितना दुष्ट है ये मास्टर, इरेज कर देता है बिना हमको बताए। मेरे चूजो, चूजा मत पिला मास्टर, ठीक है भगवानों, आगे सुनो मेरे भगवानों। देखो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन कितनी बार बोलेगा। अरे बच्चों माफ़ कर दो अपने सर जी को, नहीं माफ़ करेंगे। भुला दिया तुझे मैंने अपनी जिंदगी में, ना 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 ना। चार्जिंग बाई इंडक्शन कितना टेढ़ा लिखता है मास्टर, कुछ टेढ़ा हो गया क्या रे, टेढ़ा जा गया तू, टेढ़ा मत हो। ये लो जैसे बड़ा सीधा लिख दिया। चलो आगे देखो। तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोई एक बॉडी है, ये देखो बॉडी है, क्या है, बॉडी है। इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर जी, यहाँ पे बताओ। और एक बॉडी था न्यूट्रल सा, खड़ा था यहाँ, देख रहा था इसको, कितना चार्ज है इसके पास, मुझे भी दे देता। तो इसने कहा हम तुमको टच नहीं करेंगे, हम टच नहीं करेंगे, हल्का सा पास आ जाओ, बाकी टच नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है आने दो। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे हम करीब आने लगे, जरा जरा
आज आज जरा 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 गाना गा रहे दोनों, जरा 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 जरा, तो दोनों करीब आ गए। तो बच्चों इस एटम का जो होगा, जो अगर निगेटिव है तो अपने अपोजिट को अट्रैक्ट करेगा ना, निगेटिव वाले जो इसके अंदर चार्ज होंगे, निगेटिव वाले चार्जेस कहेगा ए हटो हटो हटो, और जो है निगेटिव वालों को इसके निगेटिव वाले से दूर हटाएगा, ऐसे 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 ऐसे। और इसके अंदर जो पॉजिटिव होंगे आओ ना ऐसे करेगा, तो ऐसे 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 कुछ 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 ले लिया भैया, ले लिया। अब हमने क्या किया, इधर से हमने जो है पास आया, ये माइनस माइनस है। अब हमने जो है बच्चों एक इधर से और एक कंडक्टर ले लिया और उस कंडक्टर को इससे टच करा दिया। ठीक है सर, क्या किया, इस कंडक्टर को जो है हमने इससे टच करा दिया ना, और वो कंडक्टर हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस थे। तो बच्चों क्या करेगा कि इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो होगा, ये पॉजिटिव जो होगा इस निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हमने शुरू में बताया था अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये सारे माइनस को अपनी तरफ खींच लाएगा खींच लाएगा खींच लाएगा खींच लाएगा खींच लाएगा, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली हमारा ये ऐसे ये वाला जरा जरा जो बनाया था पास पास, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको भी जो है प्लस कर देगा बिना छुए, देख रहा हो स्पेस है, बिना छुए इसने इसको चार्ज कर दिया। तो बच्चों ये हुई हमारी चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, मज़ा आया, ऐसा पढ़ाता है तू घटिया। चलो, इस बार तो पूछा भी नहीं रेस करने के लिए मास्टर ने, बड़ा ही दुष्ट मास्टर है, सारा मैंने ब्लैक मार्कर से कर डाला, आदत बड़ी ख़राब है मेरी। बचपन में क्या है कि एक ही पेन से लिखता था, बहुत मार पड़ी है नीलू मैम से, क्या कर सकते हैं। आगे देखो, लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद ओके बाय हो जाएगा हम लोग का। क्या हो गया मेरे बेटे, मेरे मार्कर को क्या हो गया, अरे सर जी का मार्कर हुआ खराब चलती क्लास में। चलो कोई नहीं, हम ग्रीन मार्कर से ही काम चला लेते हैं। चलो आओ देखो, अब हम देखेंगे बच्चों चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। बच्चों मुझे 2 मिनट दो, मैं रेड मार्कर लेके आया, फिर हम फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे। आजा मेरी मार्कर, तो ठीक है बच्चों, मान लेते हमने एक बॉडी ली ऐसी, क्योंकि हमने बहुत ले लिया सर्कुलर, मान लो ऐसी एक बॉडी ले ली, ठीक है सर, ठीक है, हमने जो है एक ऐसी बॉडी ले ली, और हमने एक और बॉडी ली ऐसे, और इन तीनों का से जैसे ये दोनों बॉडी रब किया। अब जैसे कि जानते हो रबिंग से क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ है, फ्रिक्शन अगले टॉपिक में पढ़ना है, यही फ्रिक्शन भी पढ़ा दे। देखो हमने इन दोनों का क्या किया, रब्ड विथ ईच अदर कर दिया, ठीक है सर, रब्ड विथ ईच अदर हम लोग की क्लास में एक टीचर थे, रब्ड विथ ईच अदर, तो हम लोग भी हंसते थे। तो बच्चों मान लो जैसे कि यहाँ से क्या होगा, इसका मान लो हमने यहाँ मान लिया कि इसके कोई इलेक्ट्रॉन झटक के इधर आ जाएंगे, झटक से सट सट, तो कैसे बताते हैं सर, क्या दिखता है क्या इलेक्ट्रॉन, हमने देखा है रदरफोर्ड के सपने में आता होगा, हमारे सपने में नहीं आता ये सब। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, मान लो कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ऐसे, ये इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसा कि बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड आ रहा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एक्सेस हो गई, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, भैया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो निगेटिव चार्ज तो में ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों बॉडी चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हुआ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का खेल। इसको हम फिर से बात सही से लिख देते हैं, क्या हमने किया था, रब्ड किया था, क्या किया था, रब्ड विथ ईच अदर, ठीक है, रब किया, इलेक्ट्रॉन छटके एक से दूसरे में गया,
जिससे गया वहाँ पर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की। जिधर को गया वो वहाँ नेगेटिव आ गया, क्योंकि वहाँ एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों इतनी सी बातें थी, पढ़ाई करते रहेंगे, अगला टॉपिक हम जल्द लाएंगे। ऑल द बेस्ट।